पशुपालक साथियों, मैं डॉक्टर सुनील बिश्नोई, पशु चिकित्सक। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसका मुख्य उद्देश्य है पशुपालक का ज्ञानवर्धन एवं पशुधन का उत्थान। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बकरी के अंदर जब कई बार ग्रेन एनगोरमेंट या एसिडोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें बकरी कुछ दाना फालतू खा लेती है या घर में जो बासी बची खुची रोटियाँ हैं वो ज़्यादा खा लेती है, और अगर बकरी प्रेग्नेंट हो तो ये स्थिति और ज़्यादा बदतर हो जाती है। ऐसी स्थिति में सामान्यतः जो बकरी पालन करने वाले जो हमारे पशुपालक साथी हैं, वो मीठा सोडा या कुछ ऐसी चीज़ें दे के घरेलू इलाज करते हैं, या फिर अपने नज़दीकी जो भी उनको मिल जाता है उसकी जो भी सलाह है उसी को ले लेते हैं। ऐसा करने से बकरी जो है वो ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसकी जो दिक्कत है उस दिक्कत का हल नहीं मिल पाता, और ज़्यादातर केसेस में बकरी अपनी जान गंवा देती है, जिससे पशु मालिक यानी बकरी पालक को भी नुकसान होता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम उस तकनीक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ज़्यादातर बकरी पालक नहीं जानते, और अगर आपकी बकरियों में इस तरह की समस्याएं हैं तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाकर इस तरह की प्रयोग से उन बकरियों को बचा सकते हैं। पशुपालक साथियों, जैसा आप इस बकरी को देख पा रहे हैं, बकरी मालिक ने ये बताया कि ये बकरी 3-3.5 महीने की गाभिन है और इसने रात की जो बासी बची खुची रोटियां हैं वो खा ली। उसके बाद से बकरी ने ना तो मिंगनियाँ मतलब गोबर किया है और इसका पेट जो है वो फूल गया है। बकरी बिल्कुल चल नहीं पा रही। अगर हम बकरी के पेट को साइड से देखें तो ये बिल्कुल फूला हुआ है, और इसको जब हाथ से हिलाते हैं तो इसमें पानी के हिलने की आवाज़ आ रही थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक प्लास्टिक की पाइप जो ज़्यादा सख्त नहीं है कि एक हिस्से को लिक्विड पैराफिन से, जो कि जलन नहीं करती तथा इस पाइप को चिकनाई प्रदान करेगी, ताकि जब हम इस पाइप को बकरी के मुंह में डालेंगे तो आसानी से बिना जलन किए हुए ये पाइप बकरी के मुंह से उसके पेट यानी कि रुमन में पहुंच जाएगी। जैसे जैसे हम इस पाइप को डालते हैं तो कई बार बकरी जो है पाइप डालने के बाद में थोड़ी सी इरिटेशन की वजह से खड़ी हो जाती है। जब बकरी खड़ी हो जाती है तो हमारे पास नल या बोरवेल का जो पाइप है उससे हमने पानी डाला, और उसके बाद में हम पाइप को धीरे धीरे आगे पीछे सरकाते हैं तो बकरी के पेट में जो भी तरल है वो तरल धीरे धीरे निकलता है, जैसा आप इस वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। जैसे जैसे इस तरह का तरल बकरी के पेट से निकलता रहेगा, बकरी को आराम आता रहेगा, और जो बकरी के पेट में टिम्पनी या अफारा या अफरेवा जिसको बोलते हैं आया हुआ है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा, और जो तेज़ाब बना है बकरी के पेट में वो भी डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब उसकी मात्रा जो है वो कम हो जाएगी पानी के साथ मिलने से। पहले वाले ट्यूब का साइज़ कम होने की वजह से कुछ पत्तियां बीच में अटक रही थी, और उनकी वजह से जो बकरी के पेट में जो भी इंजेस्टा था वो बाहर नहीं आ पा रहा था। हमने उससे बड़ी साइज़ की पाइप को लिया जो बकरी के मुंह में आसानी से डाली जा सके। उसके बाद जैसे ही आप देख पा रहे हैं, पानी से हम साइफन सिस्टम बनाते हैं तो कितनी तेज़ी से जो रूमिनल कंटेंट है वो बाहर आते हैं। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया, जिससे बकरी का जो अफारा है वो भी कम हुआ और उसको धीरे धीरे आराम आने लगा। इस प्रक्रिया में ये ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये स्मॉल रूमिनेंट हैं और इनके रूमन में जो माइक्रोफ्लोरा है वो डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए इसका हम 1/3 रूमिनल कंटेंट रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसके रूमन को, इसके पेट को पूरी तरह खाली कर दें। अगर हम इसके पेट को पूरी तरह खाली कर देंगे तो फिर एक समस्या आएगी कि ये बकरी जो है वो खाना पीना नहीं खाएगी। जैसा आप देख रहे हैं, रूमिनल कंटेंट निकलने के बाद जो बकरी चल नहीं पा रही थी वो अब आराम से चल रही है, और पशु मालिक जो हैं वो भी खुश नज़र आया। इस प्रक्रिया के बाद बकरी जल्द स्वस्थ होकर अपने झुंड में जा सके, इसके लिए इसको ग्लूकोज़ की बोतल यानी रिहाइड्रेट किया गया
तथा जो भी दवाइयाँ लक्षण अनुसार ज़रूरत थी वो सभी लगाई गई ताकि बकरी जल्दी से जल्दी रिकवरी कर सके। उसके बाद के अंदर जब घर ले गए उसके बाद में ठीक है? उसके बाद ठीक थी। ठीक है, मतलब आराम काफ़ी आराम आ गया। काफ़ी आराम। तो इसने चरना फिरना कब शुरू कर दिया? कल से करा जी। अभी मतलब अभी बिल्कुल सही खा रही है? अभी सही। उसके बाद में अपना आप इसने गोबर कर दिया जी। ठीक है, बढ़िया जुगाली करने लग रही है। बढ़िया। अगले दिन बकरी सामान्य खान पान के साथ अपने जीवन को जी रही है और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप बकरी रखें या ना रखें, लेकिन जब भी आप जाते हैं और बकरी पालक जो नदियों के किनारे, घाट के किनारे, सड़क के किनारे अपने पशु को चराते हैं और उनके बकरी में इस तरह की दिक्कत देखते हैं तो उनको नज़दीकी पशु